हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिद से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने एक सिंपल से स्लीव्स को ट्रेंडिंग एंड एलिगेंट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है और मैंने अलग से फैब्रिक ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच एंड 2 पॉइंट रखा है। एंड इस तरह से मेरी ये दोनों फैब्रिक है दोनों स्लीव्स के लिए। एंड देन हमने 2 टाइप्स के इस तरह से लेसेस लिए हैं, जो कि एक ऑर्गेन्जा लेस है और एक जॉइंट लेस है, जिसका यूज़ कर हम अपनी स्लीव्स को आज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 1 स्लीव्स को लेना है और मैं आपको बता दूँ ये मेरी राइट स्लीव्स है जिसकी लेंथ मैंने 16 इंचेस लिया है। एंड इसकी विड्थ में आपको बता दूँ मैं, तो इसकी विड्थ है यहाँ पे 8 इंच एंड 2 पॉइंट। इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई लिया है और ये मेरी जॉर्जेट की फैब्रिक है जिसमें मैं आज डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरह से पहले हमने जॉइंट लेस को इस पे अटैच करना है। तो सीधी स्लीव्स आपने रखनी है, बैक साइड इसके अपोजिट साइड है और इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लेना है रख कर। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे दूँ, तो आपकी आज की टिप्स है कि आपकी अगर नीडल इस पर नहीं चल रही है 18 या 16 नंबर की, तो आप इस पर 11 नंबर की नीडल चलाएं, जिससे कि लेस बिल्कुल इजीली अटैच हो जाता है फैब्रिक के साथ। तो आपने 11 नंबर की नीडल लेकर इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है अपनी फैब्रिक के साथ। एंड देन इस पर हमने ऐसे फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच चला लेना है। बिल्कुल एंडिंग तक हमने इस तरह से अपनी स्लीव्स को टॉप स्टिच चलाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी लेस जो है जॉइंट वाली वो हमने एक साइड से अटैच कर लिया है। अब फैब्रिक जो हमने लिया था उसे हमने यहाँ पे ऐसे रखना है इसी लेस के ऊपर। एंड देन हमने इसे बैक की तरफ फोल्ड कर लेना है ऐसे, ताकि हमने इजी हो स्टिच करने में। एंड थोड़ी सी फैब्रिक हमने आगे की साइड रखते हुए यहाँ पे ऐसे हम इसे भी स्टिच कर कंप्लीट कर लेंगे। ख्याल रखें कि आपकी दोनों फैब्रिक जो है लेस और फैब्रिक के साथ ही अटैच हों। तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है जॉइंट लेस के साथ। ऐसी हमारी जो है फैब्रिक स्टिच हो गई है। अब हम इस पे भी टॉप स्टिच चला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। ऐसे हमने इस पे टॉप स्टिच चलाकर कंप्लीट कर लेना है। और जो आपकी साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे आप कट कर लें। और अब हमने ये वाली ऑर्गेन्जा लेस को नीचे की साइड पे अटैच करना है। तो हमने इस साइड से अपोजिट फैब्रिक को ऊपर की साइड रखते हुए लेस को ऐसे हमने अटैच करना है। और यहाँ पे सिंपली इजी जैसे सीधी सिलाई हमने चला लेनी है। सो व्यूअर्स, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमारी लेस जो है वो अटैच कर ली है हमने। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे एंड देन इस पे भी हमने टॉप स्टिच चलाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है। ये देखें इस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो आप इस पे टॉप स्टिच ज़रूर चलाएं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग को क्रिएट किया है। आपके अगर स्लीव्स का लेंथ छोटा भी है तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर अपनी स्लीव्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स जो है वो बिल्कुल लेंथ वाइज बढ़ भी गई है और हमने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया है अपनी स्लीव्स को। आप चाहें तो आप अपनी स्लीव्स को इस तरह भी रख सकते हैं, बट मैंने इसमें DIY कर इसे और भी हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे ऐसे मेरी स्लीव्स जो है वो रेडी की है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी स्लीव्स की टोटल लेंथ बता दूं। तो मेरी 16 इंच की पहले थी लेंथ इसकी। तो अब डिज़ाइनिंग करने के बाद हमारी स्लीव्स की लेंथ है, टोटल लेंथ हमारी 19.5 इंचेस है। तो इस तरह से हमने इसमें लेंथ को इंक्रीज़ किया है। तो आप अपनी स्लीव्स को इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेंथ वाइज बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसमें DIY कर इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अपनी स्लीव्स को रेडी किया है। अब मैंने अपनी सूट की साइड वाली पीस से जो मेरी फ्लावर्स निकली थी उसे मैंने इस तरह से, ये देखें एक फ्लावर में मेरी स्टोन्स लगी हुई हैं, जिसे मैंने कट कर साइड की एजेस को ग्लू के साथ मैंने अच्छे से बैक की साइड पे फोल्ड कर लिया है। तो ऐसे मैंने सेंटर पे अपनी सारी फ्लावर्स को अटैच करना है।
तो मेरी जो बाकी फ्लावर्स हैं उसे पहले मैं स्टोन्स अटैच करने से पहले ही अपनी स्लीव्स पे अटैच कर लूँगी, ताकि हमने इस पर स्टिच चलाना आसान हो जाए। और मैं मशीन के साथ ही अपनी सारी फ्लावर्स को अटैच करूँगी। बाद में इसमें हम ग्लू की हेल्प से स्टोन्स ये जो है उसे अटैच करेंगे इस फ्लावर पे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सारी स्टोन्स को एक एक फ्लावर पे अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे B7000 ग्लू का यूज़ कर स्टोन्स को अटैच करूँगी फ्लावर पे। तो पहले आपने इसे स्टिच की हेल्प से सारे अपने फ्लावर को यहाँ पे ऐसे मैंने सेट किया है, और मैंने इसी पे अपनी स्टिच को चलाते हुए मशीन से ही मैंने इस पे सारी फ्लावर्स को अटैच कर लेना है। और इन फ्लावर को सेट करने के लिए फैब्रिक पे मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। इस वाले ग्लू का यूज़ कर आप पहले फ्लावर को सेट कर लें जहाँ जहाँ पे आपने फ्लावर लगाना है अपनी फैब्रिक पे। तो इस फ्लावर के साइड से हमने मशीन की हेल्प से स्टिच को चलाते हुए कंप्लीट कर लेना है अपनी सिलाई को। एंड देन आराम से आपकी सिलाई जो है इन पे चल जाएगी, क्योंकि हमने इस पे स्टोन्स को नहीं लगाया है। हम स्टोन सिलाई के बाद ही इस पे अटैच करेंगे। तो आपने पहले सिलाई चला लेनी है, उसके बाद ही इसमें स्टोन्स लगाना है आपने। सो गाइस मैंने यहाँ पे स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ स्टोन्स अटैच होने के बाद। तो ये देखें, इस तरह से लुक आया है हमारी स्लीव्स का, जो कि मैंने इस पे फ्लावर्स एंड स्टोन्स दोनों अटैच कर लिया है। तो आपकी स्लीव्स अगर सिंपल है तो आप इस तरह से इसे हाईलाइट कर सकते हैं डिज़ाइनिंग कर। तो चले मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो स्टिच होने के बाद हमारी स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आया है। तो आप अपनी सिंपल सी स्लीव्स को इस तरह से ऑर्गेन्जा लेस एंड जॉइंट लेस के साथ DIY कर अपनी स्लीव्स को हाईलाइट एंड खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये मेरी जॉर्जेट की स्लीव्स है, जिस पे मैंने लाइनिंग अटैच नहीं किया है। मैंने इसे ऐसे ही रेडी किया है विदाउट लाइनिंग के। एंड मैंने इस तरह से अपनी पूरी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की है। सो इसका वेयर करने के बाद लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें, बिल्कुल खूबसूरत एंड प्रिटी सा इसका लुक आया है। तो आप भी अपनी सिंपल सी स्लीव्स को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं डिज़ाइनिंग कर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।